नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बजरंग प्रजापति एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूं एक और ऐतिहासिक किस्सा लेकर। आज हम एक ऐसे किले की बात करेंगे जो आकार के हिसाब से तो बहुत बड़ा नहीं है, परंतु इसके बारे में बहुत ही महान और बड़े बड़े योद्धाओं ने कुछ जरूर कहा है। इस किले को जिंजी दुर्ग या सेंजी दुर्ग भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु में स्थित है। यह दुर्ग विल्लुपुरम जिले में पुदुचेरी के पास में स्थित है। यह इस प्रकार निर्मित है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले को भारत का सबसे अभेद दुर्ग कहा था। अंग्रेजों ने इसे पूरब का ट्रॉय कहा था। जिंजी अभेद किला वर्षों से लगातार राजवंशों के अनेक युद्धों को सहन करते हुए और इस्लामी सल्तनत से लेकर शक्तिशाली फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य तक का सामना करता रहा। जिंजी दुर्ग दक्षिण भारत के उत्कृष्टतम किलों में से एक है। इसका निर्माण 9वीं शताब्दी में कराया गया था, जब यह चोल राजवंश के अधिकार में था। किंतु यह किला आज जिस रूप में है, यह विजयनगर के राजा का कठिन कार्य है, जिन्होंने इसे एक अभेद्य दुर्ग बनाया। सन 1677 में शिवाजी महाराज ने जिंजी के दुर्ग को बीजापुर से छीन लिया और अपनी कर्नाटक सरकार की राजधानी बना दिया। महाराज शिवाजी की मृत्यु के बाद जिंजी पूर्वी तट पर मराठों के स्वतंत्र युद्ध का प्रमुख केंद्र बना। रायगढ़ के पतन तथा संभाजी महाराज के परिवार को बंदी बनाने के बाद शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र राजाराम को राजा के रूप में ताज पहनाया गया। उन्होंने अपने दरबारियों की सलाह पर रणनीतिक रूप से जिंजी को राजधानी के रूप में स्वीकार किया। जल्द ही राजाराम महाराज विशालगढ़ से जिंजी चले गए तथा ऐसा इसलिए किया गया ताकि मुगलों को एक बेहद बड़े रसद भंडार की रक्षा करनी पड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप मराठा सेना को लगातार हमला कर मुगल सेना को कमजोर करने का मौका मिलेगा। शिवाजी महाराज ने 1677 में अपने दक्षिण अभियान के दौरान इस किले को अधिकृत कर लिया था। शिवाजी महाराज के सबसे साहसी अभियानों में से एक दक्षिण अभियान माना जाता है। यह पहली बार हुआ था जब शिवाजी महाराज अपने किले से इतनी दूर गए थे। शिवाजी महाराज पश्चिमी घाटों और रायगढ़ की राजधानी से दूर अपनी 50,000 सेना के साथ, जिसमें 30,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सेना, दक्षिण मैदान में गए थे। शिवाजी महाराज ने 10,000 सैनिकों के साथ जिंजी के पास में चक्रवाती नदी के किनारे चक्रापुरी में अपना डेरा डाला था और जल्द ही किले को अपने अधिकार में कर लिया था। कहा जाता है कि वो उस जगह पर वज्रपात की तरह गिरे और पहले ही आक्रमण में इसे अपने अधिकार में ले लिया। शिवाजी महाराज अपनी स्थिति को भली भांति जानते थे, तभी उन्होंने गोलकोंडा के कुतुब शाही शासकों के साथ अपनी संधि को पक्का करने का निश्चय किया और उन्हें मुगल आक्रमणों के खिलाफ अपने राज्य को मजबूत करने के लिए दक्षिणी अभियान की जरूरत के बारे में विश्वास दिलाया। जिंजी की कहानी 22 वर्षीय बुंदेला राजकुमार देसिंह की कहानी के बिना अधूरी रहेगी, जो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात किले पर अपने पारंपरिक अधिकार की रक्षा के लिए शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़े थे। मुगल सेना को पराजित करने में बुंदेलियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिंजी किले को हमेशा मराठा साम्राज्य की सुरक्षा उस महत्वपूर्ण क्षण में करने के लिए याद किया जाता है जब वह सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था। मुगलों द्वारा इस किले पर कब्जा करने के बाद भी जिंजी का इतिहास समाप्त नहीं हुआ। किले में कई बार शक्ति परिवर्तन हुए। इस पर कुरुम्बा ने शासन किया था। उसके बाद जिंजी के नायकों, जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य के जागीरदार के रूप में शासन किया था, ने इस पर शासन किया। इसके बाद बीजापुर सल्तनत ने जिंजी को अपने अधीन कर लिया और फिर मराठों ने इस पर अपना अधिकार जताया और अंत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। जिंजी किला समय की कसौटियों के सामने भव्यता के साथ खड़ा रहा और कई घटनाओं का साक्षी रहा। बाद में क्षेत्रीय दंतकथाओं और स्थानीय लोकगीतों में अमर हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दिया गया बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक बार फिर मिलता हूं एक और ऐसे ऐतिहासिक किस्से के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।